नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता पाठ वन के मार्ग में पढ़ेंगे। वन के मार्ग में कविता श्री तुलसीदास द्वारा रचित है। उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से बताया है कि जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी वन में जा रहे थे तो उन्होंने वन के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ अनुभव की या कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनके सामने आई। तो चलते हैं हम हमारी कविता पाठ की ओर और पढ़ते हैं वन के मार्ग में। पुरते पुरते निकसी रघुबीर वधु धरी धीर दये मग में डग दवई झलकी भरी भालकनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वही फिरई बूझती हैं चलनो अब केतिक परन कुटी करिहो कित हवई तिये की लखी आतुरता पिए की अंखियाँ अति चारु चलई जल चवई। तो पहले वाले जो दो पद्य हैं उनकी पहले हम क्या देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या बनता है, पुरते नगर से, कि सीता जी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही सीता जी क्या करती है, नगर से निकलती है। नगर से निकसी निकली रघुवीर वधु, रघुवीर वधु राम की पत्नी सीता, धरी धरनी, धरी होता है रखना, धीर होता है धीरज, दय रखना और मग रास्ता, डग दवई माने दो कदम, कि दो कदम ही क्या कहा कि जब सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में दो कदम ही चली थी, यानी कि क्या कहते हैं कि सीता जी नगर से निकलकर धैर्य को धारण कर रास्ते में दो कदम ही चली थी। फिर क्या कहते हैं, देखिए, झल की दिखाई दी, क्या दिखाई दी, भाल माथे पर, कनी कण जल यानी पानी की बूंदे, और पुट होठ सूखी सूखना, मधुराधर मधुर होठ सूखे, यानी कि मधुर होठ क्या हो गए, सूख गए। क्या कहा आप देखिए, क्या कहा पहली पंक्ति में देखते हैं कि सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में दो कदम ही चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके दोनों मधुर होठ सूख गए। जो पहले वाले दो पद्य है, क्या कहा, पुरते निकसी रघुबीर वधु, कि जैसे ही क्या करती हैं सीता जी नगर से निकलती है, नगर से निकलती है, धरी धीर दय धैर्य को धारण कर रास्ते में क्या किया, दो ही कदम चली थी। फिर क्या हुआ, उनके माथे पर पसीने की बूंदें क्या होगी, बूंदें झलक आई और उनके होठ सूख गए। फिर देखिए दूसरे हमारे दोनों पंक्तियों में क्या बताया, फिरई बूझती, मुड़कर पूछना, मुड़ करके पूछना, चलनो माने चलना, केतिक कितना, परन कुटी पत्तों की कुटिया, करह्यों बनाना कित कहाँ, तिये पत्नी लखी देख कर आतुरता बेचैनी पिए की प्रियतम की, और अंखियाँ आँखें अति चारु अति सुंदर जल चवई आंसू बहना, आंसू बहना। क्या कहा, फिर बूझती हैं, फिर बूझती है मतलब मुड़ कर के वो पूछती है, श्री रामचंद्र से मुड़ कर के पूछती है, चलनो अब केतकी, अब कितनी दूर चलना है, परन कुटी करियों कित हवई, कि अब जो आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए हमारी जो पत्तों की कुटिया है वो कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, तिये माने पत्नी की देख करके व्याकुलता, पत्नी की इतनी व्याकुलता देख करके श्री रामचंद्र अंखियाँ अति चारु चलई जल चवई, कि उनकी जो प्यारी आँखें हैं, सुंदर जो आँखें हैं, उनसे आंसू बहने लगे। तो एक बार फिर से देखिए क्या करते हैं कि सीता जी मुड़ करके पूछती है, अब कितनी दूर चलना है, आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे,
पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। तो ये थी हमारी इस पद्य की हिंदी। एक बार फिर से हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। इसका प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से तुलसीदास द्वारा रचित वन के मार्ग में नामक पाठ से ली गई है। इसकी जो व्याख्या बनती है वो क्या बनती है? कवि कहता है कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके मधुर होठ सूख गए। फिर वे मुड़कर राम से पूछती है कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। यहाँ आंसू आएंगे, आंसू बहने लगे। तो क्या आएंगे? आंसू बहने लगे। कि श्री रामचंद्र की सुंदर आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। तो ये था हमारा एक पद्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्य को पढ़ करके देखना और पढ़ने के बाद इसके जो शब्दार्थ हैं वो ज़रूर आप याद करना, ताकि वो याद हो जाएं, फिर इसकी क्या लग जाए, वो हिंदी लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।